देखो, अभी ये किसान की लड़ी है। महाराष्ट्र में तो मराठा वर्सेस ओबीसी, हमारे कुछ नेताओं ने इस तरह से दिमाग में डाल दिया है किसानों के। एक तरफ जात का फंडा लगा रहा है, दूसरी तरफ धर्म का झंडा हाथ में दिया है। और ऐसे दुधा अवस्था में किसान में किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी किसान किसान रहा नहीं। पहले मराठी में ऐसे बोलते कि इळा काय म्हणते, इळा पिढीचं काय, इळा पिढा जाऊ दे, बड़ी सा राज्य येऊ दे। अब बड़ी नहीं रखेंगे, किसान ही नहीं रखने वाले। राजनीति दल तो ऐसा कर रहा है कि वो किसान को रखना नहीं चाहते। कोई किसान बोल के आगे आना ही नहीं चाहिए, मांग तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे दिमाग में कोई तेली है, कोई मराठा है, कोई माड़ी है, कोई और बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है। ये हमारे दिमाग के किसान के दिमाग में डाल दिया। वो किसान रहा कहाँ? कहीं गांव में जाओ, कहीं कोई राष्ट्रवादी पार्टी का किसान मिलता है, कोई भाजपा का किसान मिलता है, कहीं जाए तो कांग्रेस का किसान मिलता है, अलग अलग पार्टी का किसान मिलता है। एक तो हमको ऐसा किसान मिला, अरे बोले 2000-3000 भी भाव मिले सोयाबीन को तो क्या तकलीफ है, पार्टी हमारी है, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। किसान है लेकिन पार्टी का है। वो सत्ता के बाजू में बोलना चाहता है, वो बोलता है जो भी कर रहा है वो ठीक है क्योंकि पार्टी हमारी है, इसलिए किसान महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं हमेशा बोलते रहता हूं सभा के अंदर कि बाप मर गया तो भी बेहतर, लेकिन नेता नहीं मरना चाहिए। ये जो मानसिकता है उसको हटाना पड़ेगा, फिर जाके किसान आगे चलेगा। क्योंकि अभी हमारे दिमाग में वही हर जगह, हर गांव अगर गए तो जात और धर्म इतना डाल दिया। 15 साल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूरे सत्ता में है, लेकिन वही उसके कार्यकर्ता बोलते हैं अभी हिंदू खतरे में है। अगर तेरी पार्टी अगर 15 साल में है तो भी अगर हिंदू खतरे में है तो ऐसी क्या मुसीबत है तेरे पार्टी को जो हिंदू को बचा नहीं सकती? यह सब गुमराह करने की बात चल रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अन्न त्याग आंदोलन, मैंने रायगढ़ के पीछे भी वहाँ भी किया था जब सीएम की बैठक हुई, और बाद में और यह आंदोलन शुरू किया। ये इसीलिए किया कि लोगों को भी लगना चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ, हमारा नेता कुछ गंवाने को तैयार है, कुछ खोने को तैयार है। इसीलिए इसकी शुरुआत अन्न त्याग से होंगी और अभी गांधीगिरी से आंदोलन होगा, आगे वाला आंदोलन भगत सिंह गिरी से होगा। तोड़ के रख देंगे सबको, जितना तोड़ना है उतना तोड़ के रखेंगे। अगर शांतिपूर्व आंदोलन में अगर सरकार सहमत नहीं होती, हमारे साथ खड़ी नहीं होती, तो हम भी कच्चे गुरु के चले थोड़े हैं। अगर राकेश जी टिकैत साहब आप आए हैं तो आपके ताकत पर, आपके आशीर्वाद पर उतनी ताकत से हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ धर्मवीर संभाजी राजे का फोटो लगा है, बाद में भगत सिंह का फोटो लगा है, और जिस धरती पे खड़े हैं वो तुकडोजी महाराज की धरती है, जिन्होंने अपने किताब के पहले पन्ने पे किसान का फोटो लगाया है। इसीलिए यहां से आंदोलन हमने शुरू किया है। और ये ऊर्जा का स्थल है। यहां से ऊर्जा लेकर कुछ दिन हम शांतिपूर्व आंदोलन जरूर करेंगे, लेकिन इसके आगे अगर सरकार झुकती नहीं है तो झुकाना किस तरह से है ये हमको याद है, किस तरह से सरकार को झुकाना पड़ेगा। खाली आपका आशीर्वाद राकेश जी हमारे साथ होना चाहिए। आपने जिस तरह से आंदोलन किया, हम उसके लिए आपको सलाम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से आपने, अभी किसान के लिए लड़ने वाला है ही नहीं, कौन लड़ता है? अरे ये आंदोलन अगर हम जात के नाम पर करते थे, धर्म के नाम पर करते थे तो मुसीबत, हम लोग कम आए ये सोचना पड़ता था। क्योंकि धर्म और जात के नाम पर आंदोलन किए तो खुद होकर लोग खड़े हो जाते। अगर हक के लिए अगर आंदोलन करें तो लोग खड़े होने में इतने बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि अपने बैठ जाने की अवस्था हो जाती है। और ऐसे अवस्था में आप भारत में पूरे वर्ष में, पूरे जग के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आपने जो अभी तक जो मेहनत की है, अभी तक अपने श्रम, अपना खून बहाया है, उसके लिए बच्चों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, सलाम भी देते हैं आपको बहुत सारी बधाई भी देते हैं। आप आए तो आप पहले नेता हो इस मंडप में, पहले दूसरे दिन है, दिल्ली से आप आए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत ऊर्जा देने वाली बात है। आप आने से बिल्कुल इस आंदोलन का और अच्छे बड़ी ताकत मिलेंगी, अच्छी तरह से ये आंदोलन आगे जाएगा। क्योंकि ये आंदोलन हारना बोले तो किसान का हार होंगी, हमारी सबकी हार होंगी।
हम हार नहीं चाहते कोई भी हालत में। हमारे दिव्यांग भाई हो, हमारे मजदूर हो, हमारी मजूरी का जो MRHS में मजूरी करते हैं वो लोग, तो उनको मजूरी मिलती थी 200-250 रुपये, अभी बढ़ाकर उन्होंने बढ़ाया 300 रुपये। यानी हमारे विधायक और हमारे MP को जो पहले 50,000 रुपये तनख्वाह मिलता था, अभी अजीत दादा और हमारे मुख्यमंत्री को 3.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहा है। इनके जो पगार में बढ़त हो गई है वो 950% तक आगे पहुंची है। और हमारे किसान के फसल की जो बढ़त मिली है वो पीछे गई है। 2000 इसके 5 साल पहले हमारी सोयाबीन के भाव 6,000 तक हमने बेचा, और अभी सोयाबीन हम 3,500 में बेच रहे हैं, तो भी कोई चिल्लाता नहीं। दुख इस बात का है कि भाव कम मिले, इससे ज्यादा दुख है कोई किसान चिल्लाने को तैयार नहीं, आगे अगर कोई बड़ी बात करने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मांग महात्मे की बात है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं तो हम सरकार को तो सुनाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे किसान का अस्तित्व निर्माण करना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। और हम जो सरकार को बताने जा रहे हैं और लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम और जिंदा है, मरे नहीं है। कुछ लोग मरे होंगे धर्म और जात के नाम पर, कुछ लोग मरे होंगे पार्टियों के नाम पर, लेकिन हम जिंदा है किसान और मजदूरों के नाम पर। हम इसके लिए यह आंदोलन, अभी उसकी शुरुआत है। आप नलवड़े साहब, आप सभी मिलकर इसको महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत में राकेश जी के साथ किस तरह से हम आगे जा सकते, ये सोचकर आगे जाना है। क्योंकि किसान के लिए आंदोलन करना बहुत कठिन हुआ है, इतना आसान नहीं है जो मुद्दे का आंदोलन करना। जात और धर्म का आंदोलन करने में कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं होती। जात वाले खड़ा हो जाते, धर्म वाले खड़ा हो जाते, झंडा बताए तो लोग आकर बड़ा माहौल बना लेते हैं। लेकिन किसान और उसके मजदूर की मुद्दे के बात को लेकर बहुत कठिनाई आ जाती है। हम तो देखते हैं बड़े मुश्किल से आप आ गए, इसलिए ये लोग यहाँ बड़े ताकत से यहाँ आए। आपका भी धन्यवाद देते, नहीं तो आपको तो बहुत सारे काम है, शादियाँ है और कुछ बहुत बड़े, कोई किसी मामा के घर जाना है, बहन जी के घर जाना है। लेकिन यहाँ आना में बड़ी मुश्किल जाती है लोगों के लिए। आजकल इतनी मुश्किल हो जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई कायकू खड़ा किया है बच्चों को, ने क्यों इस आंदोलन को उठाया है, कि ये क्या टाइम है, क्या शादी का टाइम नहीं होता, कोई बैंड बजाने के लिए टाइम नहीं होता, किसान के आंदोलन के टाइम। लेकिन हमारा कार्यकर्ता बोलता है ये टाइम गलत है। टाइम तो पूरे जिंदगी भर गलत रहने वाला है। जब तक आपके दिमाग में किसान नहीं आता तब तक तो ये टाइम हमारे लिए गलत ही है, कोई कम नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन फिर से तहे दिल से बिल्कुल ताकत से आप जो यहाँ आए इसका ऋण हम पर रहेगा। हम बिल्कुल आपकी ये याद हमेशा मरते दम तक रखेंगे। आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमें बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ 2 शब्द खत्म करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।